हेलो दोस्तों। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कम ज्ञान नुकसानदायक होता है और अगर ज्ञान ना हो तो समझ लो आपका भविष्य ही अंधकार में है। तो कभी आपका जीवन अंधकार में ना जाए और कम ज्ञान की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो जाए, उसी के लिए हम निरंतर वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों को एजुकेशन के लिए अवेयर करते रहते हैं। ये जो हमारा वीडियो है आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाला है जो स्टूडेंट्स किसी वजह से अपने 10th या 12th में फेल हो जाते हैं या कंपार्टमेंट आ जाती है उनकी, और उनको ये लगता है कि अब मेरा ये साल खराब हो गया है, अब मुझे पेपर अगले साल देना पड़ेगा। तो उन्होंने जिस भी बोर्ड से पेपर दिया हो, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे उनका कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एनआईओएस के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप अपना बिना साल बर्बाद किए, अपना बिना समय बर्बाद किए सेम ईयर में ही आप पेपर दे सकते हो और कम समय में आप पेपर दे सकते हो, क्योंकि इसमें ऑन डिमांड का भी ऑप्शन होता है और एक टीओसी का भी ऑप्शन होता है। टीओसी का जो ऑप्शन होता है वो आप ऑन डिमांड के जरिए भी कर सकते हो और नॉर्मल पब्लिक एग्जाम में एनआईओएस के अपीयर होके भी आप दे सकते हो। ये टीओसी होता क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब ये ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे आपका टाइम, आपका साल बचा सकता है, कितनी इसकी फीस लगती है और क्या इसका प्रोसीजर है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारी इस वीडियो में। मैं हूं जस्सी और हमेशा आपके लिए लेके आता हूं गुड लक इंस्टीट्यूट में अपने एनआईओएस के अपडेट्स, जो आपके लिए आपका समय, आपका पैसा और आपको प्रॉपर जानकारी देने में आपकी मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीओसी होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई भी अदर बोर्ड से फेल हुआ या कंपार्टमेंट आया हुआ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर और अपना साल, अपना समय बचा सकता है। अब क्या करना होगा उसको? सपोज कीजिए आप अपने रिजल्ट में, किसी भी बोर्ड के रिजल्ट में अगर आप फेल हो गए हो, यानी आपके 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट फेल हो गए हैं, आप एक में या 2 में ही सिर्फ पास हो, तो उस बोर्ड के लिए तो आप फेल हो, आपकी कंपार्टमेंट भी नहीं आई है। या अगर आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है और आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट ना मुझसे पास नहीं हो पा रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट चेंज करना है, या और जो 2 सब्जेक्ट है आपको लगता है कि इन 2 सब्जेक्ट के अंदर तो मैं आराम से पास हो सकता हूं, इन 2 सब्जेक्ट के नंबर मेरे एज इट इज लग जाएं, तो आपको करना क्या है? सपोज आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास हुए और 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। अपने बोर्ड के लिए तो आप फेल हो, लेकिन अगर आप एनआईओएस में मूव कर जाते हो तो आपके जो 2 सब्जेक्ट पास हुए हैं उनके नंबर एज इट इज, यानी जो नंबर आपको उस पुराने बोर्ड में मिले हैं वो नंबर आपके ऐसे के ऐसे ही आपके एनआईओएस बोर्ड में आ जाएंगे, और जो आपके 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं आप उनके पेपर दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो वो अपने तीनों सब्जेक्ट चेंज भी करा सकते हो। चेंज होके आपको सब्जेक्ट वही मिलेंगे जो एनआईओएस के अंदर वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि उन 3 फेल सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है तो आप एनआईओएस में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपके लिए इजी होगा। 10th और 12th में दिए गए सारे सब्जेक्ट्स जो आपके सीबीएसई बोर्ड में या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसके अंदर है, वो ऑलमोस्ट तो आपको मिल जाते हैं एनआईओएस में, लेकिन कभी कुछ नहीं मिल पाता। जैसे फिजिकल एजुकेशन जो है वो एनआईओएस में नहीं है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जो है आपका वो रेगुलर में ही होता है, एनआईओएस जो हमारा ओपन बोर्ड है इसमें नहीं होता है ये। तो इसके अलावा भी कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका ऐसे आपके स्कूल में है जो आपको एनआईओएस में नहीं मिल रहा, तो उसकी जगह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, सब्जेक्ट आपके चेंज हो सकते हैं। 10th में फेल हुए या कंपार्टमेंट पाए स्टूडेंट्स, 12th में फेल हुए कंपार्टमेंट पाए स्टूडेंट्स, वो उसी साल एनआईओएस के अंदर अपना टीओसी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, अपने जो भी आपका स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई का बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है, तो ही आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनआईओएस में, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आपके ट्रांसफर होंगे वो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, और वो भी 2 सब्जेक्ट वही होंगे जो एनआईओएस में अवेलेबल होंगे, अदरवाइज वो 2 सब्जेक्ट भी आपके ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एनआईओएस में सिर्फ आपके 2 ही, वो भी पास किए हुए सब्जेक्ट ट्रांसफर हो सकते हैं सारे में से, और मिनिमम अगर एक सब्जेक्ट भी आपका पास होगा तो भी आप टीओसी ले सकते हो, अदरवाइज आपको टीओसी नहीं मिलेगा अगर आप प्रॉपर सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो तो। अगला हम इसमें जो पॉइंट बात करने जा रहे हैं, कितने साल पुराना स्टूडेंट जो फेल हो गया था, पढ़ाई छोड़ दी थी किसी वजह से, वो अप्लाई कर सकता है टीओसी के लिए। आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो 5 साल का है। सपोज कीजिए अभी चल रहा है 2022,
कोई बच्चा अगर 2019 में या 18 में फेल हुआ होगा और वो 2022 में अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। ध्यान रखिए, जिस साल आपका रिजल्ट आता है वो साल आपका उससे पहले वाले साल से काउंट होगा हमेशा, कि आपका कब से शुरू, क्योंकि जिस साल आपने एडमिशन लिया है उस साल से आपका काउंट शुरू होता है ईयर। और जिस साल आप एडमिशन करवा रहे हैं, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उस साल के बीच में आपके 5 साल होने चाहिए। अगर 5 साल से ज्यादा का समय हो जाता है तो आप टीओसी के लिए एलिजिबल नहीं है। टीओसी तभी आप दे सकते हैं जब आप उस 5 साल के दायरे में आ रहे होंगे, अदरवाइज आप टीओसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि टीओसी की फीस कितनी होगी, कहीं फीस ज्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा साल बचाया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारे देश में सिर्फ समय बचाने के नाम पर बहुत पैसा लिया जाता है। तो एनआईओएस के अंदर क्या है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 480। जो सब्जेक्ट आप टीओसी में ट्रांसफर करवा रहे हैं उसकी फीस होती है 180 रुपीज, 180 रुपए। और जो सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हो, जिनके आप एग्जाम दोगे, उनकी फीस होती है 500। अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो आपके 200 यानी 170 रुपीज और ऐड होते हैं, यानी 700 आप मान के चलो सब्जेक्ट के आपके ऐड हो जाते हैं। तो बहुत ही मिनिमम फीस है। आप बिना डरे और बिना अपना ज्यादा पैसा गवाए ऑनलाइन आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो और टीओसी से अपना साल बचा सकते हो, अपना भविष्य खराब होने से बचा सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टीओसी हम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं आपको बता दूं, टीओसी के लिए जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई तो कर सकते हो अपनी फेल मार्कशीट के बिहाफ पर, अगर उसका रिजल्ट है आपका उसके बिहाफ पर, या अपना स्कूल का एडमिट कार्ड दिखाकर आप भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाता है तो आपकी फेल ओरिजिनल मार्कशीट जो होगी वो सबमिट करानी पड़ती है आपको एनआईओएस में। फिर आपको एनआईओएस की ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी जब आपका रिजल्ट आउट होगा, जो भी आपका पास या फेल का होता है। अब आते हैं हम कितनी बार आप टीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार अगर किसी स्टूडेंट ने टीओसी के लिए अप्लाई कर दिया है तो वो सिर्फ एक ही बार रहेगा, दोबारा आप टीओसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट एक ही बार जाएगी और टीओसी आपका एक ही बार अप्लाई होगा, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो। अब इसका एक फायदा और इसका एक नुकसान बताता हूं मैं आपको। अगर टीओसी आप अप्लाई करते हो ऑन डिमांड, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके अगले महीने ही पेपर हो जाए, तो भी आप ऑन डिमांड टीओसी लगा के अपना एग्जाम दे सकते हो। एनआईओएस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एग्जाम्स 12 के 12 महीने होते हैं। 2 बार इसके होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन, एक होता है अप्रैल मई के महीने में, एक होता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ये 2 बार इनके होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें सेंटर पड़ता है और आपको पेपर देने जाना पड़ता है। ऑन डिमांड में अगर आप करते हो तो आपको इनके हेड ऑफिस, जो हमारे यहाँ आसपास पड़ता है, एनआईओएस का हेड ऑफिस नोएडा में है, सेक्टर 62 में, 62 में है, वहां जाके अपना पेपर आप दे सकते हो। तो वहां पर आप ऑन डिमांड दे सकते हो, अपनी मर्जी से डेट ले सकते हो और वहां जाके अपना पेपर दे सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि टीओसी के अंदर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप पेपर अच्छा दे के आए थे और आपके हिसाब से नंबर कम आए हैं और आप चाहते हो कि मैं इसको रीचेक करवा लूं, इसका इंप्रूवमेंट भर दूं, तो एनआईओएस में टीओसी के लिए आप इंप्रूवमेंट नहीं भर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी जानकार का टाइम, उसका भविष्य बदल सकता है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपका समय, आपका साथ हमेशा बचाएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ये नॉलेज हर किसी के लिए बहुत काम आएगी। धन्यवाद दोस्तों।